नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में आपके बार फिर से स्वागत है। और आज आपको फिर से एक बार वही दृश्य दिखाता हूँ जो हर बार दिखाता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे, इनके फ्लाईओवर। इधर हम दिल्ली की तरफ चले गए, लेफ्ट में जाएंगे तो हम मानेसर चले जाएंगे और सीधा हम द्वारका जाएंगे। तो यहाँ पुलिस खड़ी रहती है, चलते हैं। तो ये इधर चले गए हम दिल्ली की तरफ, और ये हम स्ट्रेट चले गए जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। तो चलते हैं। तो अब आपको लग रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहे हैं, और हम बिल्कुल आज नई चीज़ दिखाएंगे, नया एक्सप्लोर करेंगे। तो स्ट्रेट चलते हैं। तो ये पटौदी फ्लाईओवर का काम चल रहा है इधर। तो यहाँ आके आपका जो ये फ्लाईओवर आपका पैरेलल चलेगा NH48 का एक बराबर चलेगा, जो कि ये 352W आता है, और ये जयपुर तक जाएगा। तो इस पे आपका चलना बड़ा इजी होगा कंपेयर टू NH48 से, क्योंकि इसमें फ्लाईओवर काफ़ी हैं। ये देखिए ना, फ्लाईओवर का काम, ये पिलर भरा है, अभी पिलर डाला है अभी। तो ये आप गुड़गांव को देख रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग है कुछ इधर है, हालांकि ये हो जाता है। ये फ्रंट में देख रहे हैं। आज इन हाई राइज बिल्डिंगों से दूर कहीं ले चलते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन डिमांड है, लेकिन रिवील क्या होता है वो जाएंगे। मैं भी पहले गया नहीं हूँ कभी, ये लगे कि गया है और पहले एक्सप्लोर करनी, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कहाँ लेके चलेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको मज़ा 100% आएगा, और बहुत एक नई अपडेट आपको मिलेगी। शाम होते पुलिस वालों का स्टार्ट, और ये मतलब पता नहीं कैमरे किस लिए लगाए गए हैं। तो कैमरा होने के बावजूद भी मैनुअल काटते हैं, और मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा है यार। ओपनली बात ये है, पुलिस वालों को पता है। अभी होम गार्ड और ये आप लोगों ने काफ़ी लोगों को ऐसे रखा हुआ है, ये अपना एक और डिपार्टमेंट के बंदे हायर कर रहे थे, पता नहीं क्या नाम भूल गया। तो उनमें बहुत करप्शन है यार, बहुत ज़्यादा। चलो अब इस छोड़ते हैं। अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे के सर्विस लाइन पे आ गए हैं। अब हम सर्विस लाइन पे ही रह के और द्वारका एक्सप्रेस को यहाँ से विदा करते हैं। और अब हम ये आ गया आपका गुड़गांव फर्रुखनगर बादली का रोड। तो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। तो देखते हैं क्या नया एक्सप्लोर होता है। तो थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा आपको। तो ये आपका यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। और अगर मैं मीटर की बात करूँ तो 547 आता है। तो देखते हैं कहाँ तक ये जाके कितना किलोमीटर दूर पड़ता है। तो चलते हैं स्ट्रेट। तो ये हमने यहाँ से इसको छोड़ के बाईपास की तरफ मूव कर दिया। ये एक्चुअल बाईपास बनाया है बस धनकोट का। ये ना साफ नहर का पानी है। काफ़ियों को डाउट होता है नाला है, तो लेकिन ये साफ नहर का पानी नहीं जो धनकोट में आता है ना। बट इसमें आप मूर्ति विसर्जन मत किया करो। हवन कुंड का ये सब इससे गंदा होता है सारा, कहीं भी डाल दो, पानी में मत डाला करो। तो ये आगे हमसे फिर उसी जो आपका होगा गुड़गांव झज्जर रोड है ये, या फर्रुखनगर रोड लगा लीजिए। तो इस रोड पर हम फिर से आ गए हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट एक तो ये है कि हम जो रोड पे चल रहे हैं ये स्टेट हाईवे है, ना कि कोई NHI है, स्टेट हाईवे है। तो जो आपको कनेक्ट करता है झज्जर के रोहतक की तरफ जाते हैं, तो दोनों साइड से ही कनेक्ट करता है। फर्रुखनगर, बाड़सा, झज्जर, ये इसी रोड पे आता है। अगर आप गुड़गांव से जाते हो, बादली वगैरह भी इसी रोड पे आता है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान करें, जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं ना, इसको आप बेकार की चीज़ें ना माने। आने वाले टाइम में यहाँ सब बिल्डर आ जाएंगे, सब यहाँ देखना हाई राइज दिखाई देगा आपको यहाँ पे। और अब ये भी है कि हम MCG से भी बाहर आ चुके हैं। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में जरूर है, बट MCG से हम बाहर आ चुके हैं। ये देखिए ना, खाली बाउंड्री वॉल वगैरह तो कर ही दिया लोगों ने। तो नेक्स्ट जो गाँव आता है वो चंदू आता है धनकोट के बाद। और ये गांव आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा कि आपको कहाँ जाना। तो यहाँ सबको क्लियर हो जाएगा कि हम किधर जाने का प्लान कर रहे हैं।
क्योंकि ये तिराया बनता है एक तरह से, 3 रोड यहाँ जुड़ते हैं। और अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो यहाँ फर्रुखनगर की तरफ चले जाएंगे, और राइट में जाएंगे तो हम बादली की तरफ जाएंगे, जो कि आपका एम्स का रास्ता भी यही है। और आज हम जा रहे हैं, आपको अब पता भी चल गया होगा, आज हम जा रहे हैं बादशाह को एक्सप्लोर करने। तो शाम का टाइम है और अब ये यहाँ से आपको ये जो इनकी प्लानिंग है मेट्रो का रूट भी ये यही आता है। और ये अगर मैं राइट में थोड़ा सा, अगर हम राइट की बात करें तो राइट में हम आपके ये कह सकते हैं बादली 15 किलोमीटर है सिर्फ, तो राइट में दिल्ली लगता हुआ है बिल्कुल। 30 किलोमीटर झज्जर, बहादुरगढ़ 33 किलोमीटर, तो राइट में आपका हमारा दिल्ली बॉर्डर टच करता हुआ आगे, थोड़ा सा आगे, यहाँ तो नहीं है, थोड़ा सा आगे आपको दिल्ली बॉर्डर बिल्कुल पास में ही दिखाई देगा। बट मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि इस एरिया को, जो ये खाली आप देख रहे हो ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। लेकिन एक फ़ायदा है इधर रहने का ना, एक तो पोल्यूशन तो फ्री रहेगा ही रहेगा खैर आपका, और दूसरा जो आप ये पैसे खर्चते हो ना, प्रतापगढ़ फार्म हाउस, फलाना फार्म हाउस, जिगड़ा फार्म हाउस, जिसमें आपका बाजरा की रोटी और साग और भाई भैंस और कच्चे मकान और उपड़े और ये सब दिखाई, वो सब यहाँ कॉमन है। ये एसजीटी यूनिवर्सिटी आ गई लेफ्ट में, एसजीटी कॉलेज यहीं आता है। तो यहाँ भी कच्ची कॉलोनी, मतलब कॉलोनियाँ कटी हुई है, कच्ची तो क्या पक्की कच्ची, यहाँ का कोई मतलब लफड़ा ही नहीं है। तो ये एसजीटी का कट आ गया यहाँ पे। वैसे इससे थोड़ा ही चौड़ा होगा पटौदी का जो NH वाला रोड बन रहा है, तो ये यही ठीक है, कम से कम टोल तो नहीं लगता इस पे। तो अभी तक हमें कोई टोल, चाहे कॉमर्शियल हो या प्राइवेट, कोई भी नहीं मिला है। तो ये आपका, ये आ गई आपकी एसजीटी यूनिवर्सिटी, ये आपकी एसजीटी यूनिवर्सिटी। तो हमने एसजीटी भी क्रॉस कर लिया है, अभी तक तो कोई गांव आया नहीं है वैसे। ये दिल्ली का बॉर्डर का बोर्ड आ गया, नजफगढ़ दरौला बॉर्डर ना, यहाँ से जाते हैं। और इसमें से अगर हम लेफ़्ट से जाते हैं तो हम फर्रुखनगर वाले रोड पे भी चले जाएंगे। तो फर्रुखनगर इसके पैरेलल, ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और तो कालियास गांव लगता है, जो कि ये गुड़गांव का ही पार्ट है। यहाँ तक इकबालपुर गांव आ गया ये आपका, गुरुग्राम, अभी भी गुड़गांव में ही है हम। तो ये गुड़गांव के जस्ट बाद ही पहला गांव आता है जो कि बाड़सा होता है, क्योंकि मैंने इसलिए ये कैमरा ऑन किया कि जो सामने जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही है ये बाड़सा का ही पार्ट है। और यहाँ से आपका बाड़सा शुरू हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा आपको बताते हैं बाड़सा के बारे में। तो यहाँ से ही सेक्टर शुरू होता है। तो मेरे जो लेफ्ट में आएगा वो सेक्टर 1 आएगा, जो कि कॉमर्शियल है। सेक्टर 2 है कॉमर्शियल इन सेंस पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर आएंगे। तो इसका जो नाम रखा गया है, सबसे पहले तो मैं आपको नाम बता दूं, बाड़सा आरोग्य धाम। इस एरिया को बाड़सा आरोग्य धाम है, यही मेडिकल से रिलेटेड ही आएगा यहाँ पे सारा कुछ। तो ये इसका इसलिए थोड़ा सा मेरे को अवॉइड करने का, मैं जनरली तीसरे चौथे नंबर पे रखता हूँ मैं। बट आज मैं खुद आया हूँ तो मैं खुद भी अपने टाइटल क्लियर करूँगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर करने आया हूँ मैं आपका। ये जो साइड में जो हाई राइज है, ये एम्स के डॉक्टरों का स्टाफ के है, ये जो परमानेंट यहाँ होते हैं। और लेफ्ट में ये आ जाता है एम्स की बिल्डिंग जो बन रहा है ना, एम्स है। तो ये कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वैसे तो ये। और तो बाड़सा तो खैर आगे आएगा, ये उससे पहले आ गया बाड़सा का जो गांव है, बट सेक्टर ये बाड़सा के स्टार्ट हो गए हैं। और अगर लेफ्ट में देखेंगे ये वाले सेक्टर, तो सेक्टर 9 आ जाता है ये आ गया हमारा एम्स। ये जो गेट है ये एम्स का गेट आ गया, ये जो गेट है लेफ्ट में एम्स है, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। तो हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग जा रही है ये हम अभी ये कह सकते हैं सेक्टर 1 की तरफ, ये लेफ्ट में जो सारा एम्स ही है ये। तो एंट्री कहाँ से है वो अब आगे चल के देखते हैं। मैं बताया ना, मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ इस एरिया से। और ये राइट में जो सफेदे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये वाले ग्रीनरी, तो ये अपना नहर जा रही है साइड में ना। मकान तो शानदार है। अब ये देखना, ये नहीं, ये तो खुद के बनाए हुए हैं।
ये तो किसी ने अपने पर्सनल मकान उसमें बनाए हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मेन रोड की कहानी तो यही है जी। अभी तक तो अंदर तो अभी रोड वगैरह कोई डेवलप हुआ नहीं है। तो ग्राम पंचायत बाड़सा का ये आ गया है। तो अब देखते हैं, एक बार राइट चलते हैं फिर लेफ्ट देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे एम्स का हॉस्पिटल आ गया। ये GLS की टाउनशिप है। तो अभी हम सेक्टर 9 में खड़े हैं जो GLS की टाउनशिप में आता है। ये हम GLS की से बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं। और मेरे अगर पीछे की तरफ हम जाएंगे तो ये रोड यही लगता है मेन रोड जो अभी यूज होगा। तो पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो पहले दिल्ली में एंट्री करेंगे और फिर हम जो एम्स के फ्लैट्स बने हैं उसके पास से फिर हम मेन रोड पे चल जाएंगे। तो अब हम ये देखिए जो आप 4 दीवारी देख रहे हो ना, ये लगभग 10-10.5 एकड़ का है। तो ये प्रोजेक्ट भी ये है। तो कनेक्टिविटी ठीक है। अभी तक मैं पहले ही कहता हूँ डेवलपमेंट तो अभी किसी ने की नहीं है, चाहे वो आपका सोहना हो, चाहे वो पटौदी हो, चाहे फुरुखनगर हो, चाहे बाड़सा हो। तो अभी जो सेक्टर रोड निकलने हैं वो तो एक भी नहीं निकले। तो ये एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड है। 1 से 5 जो सेक्टर आता है वो आता है आपका रोड के एक तरफ जो बादली और गुड़गांव रोड आता है, और 6 से 10 सेक्टर जो आएगा वो आपका दूसरे तरफ आता है। तो ये इस प्रोजेक्ट के इस बाड़सा की कहानी है। तो अभी हम 9 सेक्टर में चल रहे हैं और जो कि कॉमर्शियल यहाँ 10 सेक्टर में सिर्फ 4 ही सेक्टर है। तो वो मैं आपको बाद में सारा ब्रीफ कर दूंगा। एक बार पहले आपको यहाँ का एरिया दिखा देता हूँ सारा। ये बाड़सा के आने वाले डेवलपमेंट का एरिया है सारा ये। तो यहाँ से अब ये जो रास्ता लगता है कि इस रोड से हम ये वाला रोड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला। आगे तो गांव की तरफ चल जाएंगे। मैं आप काफ़ी घूमा फिरा तो थोड़ा वीडियो में शायद आपको गैप आया होगा। तो वो इसलिए हुआ कि मैं ये कर नहीं पाया क्योंकि पहले मैं रास्ता ढूंढने में लगा। तो ये रास्ता आता है जो कि GLS के लिए आएगा। तो मेरे को एक चीज़ यहाँ लगी इस एरिया में कि स्मेल है। अब वो स्मेल, गंदा पानी तो यहाँ है नहीं। तो मेरे को पता चला यहाँ कि जो 1 मिनट ये गाड़ी आ जाए, तो जो दिल्ली बॉर्डर के दिल्ली के अंदर का जो पानी है वो पानी है, और जहाँ खेतों में लोग देते हैं तो उसकी स्मेल है यहाँ पे। पानी का लेवल तो खैर यहाँ नहीं है ठीक। तो बट ये है कि अच्छा हुआ बिल्डर आ गए इस एरिया में, ताकि फिर अब ये सब कच्ची कॉलोनियाँ कटी हुई हैं। ये गांव वालों की सब कच्ची कॉलोनियाँ ही कटी हुई हैं। ये सब मकान जो वगैरह बन रहे हैं ना, तो गांव वालों के भी हो सकते हैं, और भी लोगों ने ले लिया होगा यहाँ पे। जैसे क्या शानदार मकान जो बना हुआ है देखिए। तो ये चीज़ें आती हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी ये सेक्टर को मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि अगर नक्शा उठाता हूँ तो नक्शे में यहाँ डिवाइडिंग रोड तो है नहीं कहीं पे, तो पता भी नहीं चलता कौन सा क्या है। तो आइडिया से ही हम चीज़ें कर रहे हैं ये चीज़ें। ये देखिए कच्ची कॉलोनी है ये, उससे भी बल्कि GLS से तो बेटर ये लोकेशन है। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये हाई राइज, ये एम्स के डॉक्टर से मैंने बताया था ना, एम्स के डॉक्टर हैं, उसका रेजिडेंस है। तो ये मतलब एक तरह से आपका मेडिकल हब ही बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्री वगैरह की, कॉमर्शियल एक्टिविटी की, ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस की देखें तो लगभग 100 एकड़ लैंड ही यहाँ है अप्रूव्ड। और ये पूरा अगर मैं बाड़सा एरिया को डेवलपमेंट की बात करूँ तो लगभग 2600-2700 एकड़ की ही टाउनशिप है ये बस। मतलब बाड़सा एरिया जो सेक्टर है वो 26 से 2700 एकड़ की ही है। सॉरी, हेक्टर तो कम था, हेक्टर तो आपका 1000 एकड़ के आसपास ही है। एम्स की वॉल आ गई। अब यहाँ से हम लेंगे राइट। राइट ही जाएगा, हाँ राइट ही जाएगा। राइट देखते हैं, नहीं तो लेफ्ट लेके आएंगे फिर। तो ये यहाँ के बाहर के लोग ऐसे मूव हो गए हैं काफ़ी यहाँ अब। तो ये हमने वापस लेना पड़ गया, थोड़ा 100 मीटर चलते ही पता कर लिया तो बेटर रहा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए भी पहुँचने के लिए आपको एक्चुअल कनेक्टिविटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअल कनेक्टिविटी ही दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो ये हम इधर से आए थे और फिर हमने राइट लिया था, हमने लेफ़्ट लेना चाहिए था, तो हम सीधा चल दिए अब लेफ़्ट लेके। अगर मैं जिस तरह से कंफ्यूज हुआ उससे तो मेरे को लग रहा था नेगेटिव, बट अगर मेन रोड से ज़्यादा अंदर नहीं है तो फिर बेटर है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रेट क्या है, रेट देखो कोई 70-75 हज़ार का शायद ये चल रहा होगा रेट। क्योंकि आज मैं फोकस रेट से ज़्यादा है रिवील करने पे कि बाड़सा डेवलप होगा या नहीं होगा, पैसे क्यों लगाए जाए। तो यहाँ से हम राइट लेंगे, ये आ गया रोड। अच्छा वो आगे जाके इसमें मिल जाता, लेकिन
अब ये यहीं से ही मिल गया और राइट लेते ही मेरे हिसाब से सामने ही आ गया आपका एम्स। तो ज़्यादा अंदर कह सकते हो बट है नहीं, इतना तो चल जाएगा। तो यहाँ आपका 10 सेक्टर आता है, मैं यहाँ चल रहा हूँ, 9 पीछे था। और जो 10 और 9 सेक्टर है ये रेजिडेंशियल है इस एरिया, इस साइड का। बाकी आगे के आगे बताएंगे। मेन रोड पे जाके राइट लेते हैं। तो ये गेट हो गया, मेन आयुर्वेदिक एम्स का गेट हो गया ये। और अब हम आ गए मेन रोड पे बादशाह का। ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग का एक्सप्लोर। ये वो नहर है जो बता रहा था, साफ पानी की नहर है, गंदे की नहीं है। तो ये हम आ गए अब मेन रोड पे और अब हम कुछ और सेक्टरों को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि एम्स से पहले आ गए हम। पहले हम एम्स क्रॉस कर चुके थे लेकिन हम आगे से घूम के आए तो हम पीछे आ गए। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि मेन कनेक्टिविटी कहाँ पे है। तो मेन कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से आती है एम्स से, एम्स के जो गेट है उससे पहले ही। तो फिर एक बार एम्स के साथ से निकलते हुए एक्सप्लोर ऐसे ही होता है। जब आपको कुछ पता होता है ना तो आप सीधा कहते चले जाओगे कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा नहीं। एक्सप्लोर इसी को ही कहते हैं कि जब आपको कुछ नहीं पता और जब जाते हो तो फिर पता चलता है कि कैसे कैसे घूम के आएंगे। तो मेरे राइट्स में बादशाह गाँव आता है। तो ये हम अब चल रहे हैं सारा। तो मेरे जो लेफ्ट में आता है अब ये, तो एम्स के बाद आएगा सेक्टर 5 वगैरह आ जाता है ये। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, यहीं से हम लेफ़्ट लेंगे और अब हम आ गए हैं। चलो अब थोड़ा सा एक बार गाड़ी साइड में लगा के थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। तो अब आपका यहाँ पे 6-7 सेक्टर, नहीं सॉरी 7 तो उधर चला गया, आपका रोड के उस तरफ जाएगा। तो यहाँ आपका 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे सेक्टर यहाँ आएंगे। ये पूरा एरिया आपका, ये देखिए पूरा एरिया ना डेवलप हो रहा है। तो ये आपका पूरा एक तरफ आ जाता है ये सेक्टर और बाकी चले जाते हैं उधर। तो आपका जो मैं बता रहा था बादशाह में टोटल 10 ही सेक्टर आते हैं और इसमें से 5 रेजिडेंशियल है, 5 आपके, एक सेक्टर आपका कॉमर्शियल है और 2 सेक्टर आपके यूटिलिटी के लिए हैं और पार्क वगैरह वगैरह काफ़ी हैं। ये देखिए सारा ये आपका बादशाह का एरिया आता है। ये सारा बादशाह का एरिया आता है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया है टाइटल। तो अगर अब बात करें पूरे रिविल की बात करें तो कितना क्या आ रहा है, तो ज़्यादा बड़ा बादशाह का एरिया नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि मेडिकल से रिलेटेड ही इसका नाम गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, बादशाह आरोग्य धाम। तो ये अब हम शायद बादशाह से हम बाहर आ गए हैं। अब ये पीछे तक है लैंडर, तो बादशाह का ही पार्ट है अभी। तो ये आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो ऑल ओवर मेरे हिसाब से ऑन एवरेज है। क्योंकि अगर आप पहले से, खैर मैं पहले से कहता आ रहा था लेकिन ऐसा नहीं है नेगेटिव है पूरी तरीके से आप, बट थोड़ा प्राइस को लेके थोड़ा सा हाइप हो रही है। मेरे हिसाब से यहाँ 50,000 रुपये 60,000 रुपये का रेट भी बहुत सफिशिएंट है। बट ये थी मार्केट तेज़ी थी तो तब सब चीज़ें चल गई थी, लेकिन अब मेरे को नहीं लगता कि ये मार्केट जो तेज़ है अब तेज़ी रुकी हुई है। तो अब ये रेट मेरे को लग रहा है रिवर्स होंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से बहुत बढ़िया है। बट ये है कि मेरे को आने वाला टाइम फ्यूचर मेट सिटी हालांकि थोड़ा आगे ही है इससे लगता हुआ, तो मेट सिटी की एंट्री आई थिंक इस रोड पे भी आएगी। आई थिंक नहीं आएगी अभी ना, तो थोड़े टाइम बाद आ जाएगी बट आएगी ज़रूर। तो मेट सिटी की अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी हो जाएगी, रेंटल इनकम अच्छी हो जाएगी। बट अभी डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि सही पूछो तो अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो कोई, मेरे को तो डॉक्टर भी सही तरीके से भी नहीं लगे हैं। तो मेरे को ये है कि अगर आपको ये शहर डेवलप करना है तो प्लीज़ आपसे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये देखिए पूरा ये बादशाह का एरिया है। तो इस शहर को डेवलप करने के लिए आपको बहुत चीज़ें यहाँ लानी होंगी। ये मतलब अब हम ये लगा लीजिए ये बादशाह के झज्जर में आ गए हैं। अब हम आपको गुड़गांव में एंट्री हो जाएगी और ये फिर आपका जैसे ये झज्जर ख़त्म होता है इसके बैक साइड में जाओगे ना तो फरुखनगर आ जाता है। तो फरुखनगर आपको यहीं पास में ही होता है
जिससे कि आप इजी कनेक्टिविटी ले सकते हैं। बस इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। और जंगलों में मैंने कहा था ना आज आपको कि कुछ नया दिखाऊंगा आपको, तो कुछ नया ही दिखाया है आपको। और बस इसी के साथ अब वीडियो का यही एंड देते हैं। और कुछ क्वारी होगी तो मेरे कुछ दिमाग में आई तो फिर मैं ऑफिस बैठ के आपको बता दूंगा, नक्शा एक बार दिखा दूंगा ऑफिस में। नक्शा, हाँ, एक वीडियो छोटी सी और बनाऊंगा, 1-2 मिनट की और आपको ऐड करूंगा इसमें, तो वो आपको उस ब्रीफ करूंगा नक्शे से, तो वो मैं आपको फिर ऐड करके फिर ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। कनेक्टिविटी मैंने दिखाई दी है रोड से आने की, तो ये अभी मैं मतलब एक तरह से बाहर से एरिया में ही घूम रहा हूँ। तो बस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ घूमने आ जाता हूँ। अदरवाइज़ तो वैसे तो मैं पता ही होता है, बट फिर भी आप लोगों के साथ रहता है तो थोड़ा एक्सप्लोर हो जाता है। तो इसी के साथ इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये आपने पूरा टूर तो देख ही लिया है, तो अब ऑफिस आ गया तो मैं एक बार मास्टर प्लान भी आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें आपको पूरा ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर उसी पे डिपेंड है। ये पूरा मास्टर प्लान है, तो जो ये एरिया है ये आपका इतना ये डेवलपमेंट है आपकी। तो ये खैर दिख छोटी रही है, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। और ये यहाँ एम्स है, और मैं अब आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूंगा। और ये इधर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये देनी की है कि क्या क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, और एक ये इम्पोर्टेंट है कितने हेक्टेयर में या कितने एकड़ में आपका डेवलपमेंट होगा। तो मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो नाम आरोग्य धाम बाड़सा 2041 AD। तो 2041 का मास्टर प्लान है, जो कि बाड़सा को आरोग्य धाम है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। और आप देखेंगे तो इसके बाद ये जो डिमार्केशन है, इसके बाद पर्पज लैंड यूज आ गया। जैसे 100 एकड़ 100 नंबर है, रेजिडेंशियल है। उसके बाद कमर्शियल में रिटेल ट्रेड, ऑफिस एंड बैंक इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, होटल्स और इंडस्ट्रीज, पब्लिक असिस्टेंट। उसके बाद सिनेमाज, अदर प्लेसेज, पब्लिक असेंबली ऑन ए कमर्शियल बेस। उसके बाद 400 पे आ जाएंगे रेलवे और ये रोड का हो गया। 500 इंपॉर्टेंट है पब्लिक यूटिलिटी, जिसमें वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक पावर, गैस इंस्टॉलेशन, सॉलिड और ये वेस्टेज वगैरह के लिए हो गया। सॉरी, पब्लिक यूटिलिटी है। 600 वाला इंपॉर्टेंट है पब्लिक एंड सभी पब्लिक। तो यहाँ क्या होगा, ये कलर देख लीजिए आप ना। तो इसमें आपका गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसेज, एजुकेशनल, कल्चर, मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट, कल्चर इंस्टीट्यूट एंड थिएटर्स, ये है सब इसमें। उसके बाद 700 पे ओपन स्पेस है, और 800 वाला भी इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर लैंड। तो ये हो गया इसका डिमार्केशन। तो इसमें आपको नक्शे में बाकी सारा बताता हूँ। तो ये अगर हम बड़ा करते हैं इसको, हाँ, तो अब ये देखिए, यहाँ से आप गए, गुड़गांव से गए हैं आप, जो कि मैंने दिखाया था। तो सबसे पहले मैंने एम्स दिखाया था, तो एम्स ये आ गया है। तो ये आपका आता है यूटिलिटी सेक्टर, जो ये कलर है, जो सेक्टर 1 आता है, ये सेक्टर 2 है, ये सेक्टर 3 है जो कि रेजिडेंशियल है। ये कलर रेजिडेंशियल का, क्योंकि ये 100 लिखा हुआ है। ये 4 नंबर है, ये भी रेजिडेंशियल है, क्योंकि यहाँ देखोगे आप 100 लिखा हुआ है। उसके अलावा जो ये गुड़गांव और झज्जर रोड है, बादली रोड। तो आपका जो 5 सेक्टर है, ये 5 है जो कि कॉमर्शियल है, जिसमें आपके ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स वगैरह ये एरिया आएगा, और एक ये थोड़ा सा ये एरिया आएगा। तो ये जो रोड है, इसके 5 सेक्टर इधर है और 5 सेक्टर आपके इधर है। तो पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, और दूसरा आपका 2 सेक्टर, एक ये 8 सेक्टर हो गया, और थोड़ा सा पार्ट ये 10 सेक्टर का आता है। ये पूरा 10 सेक्टर, ये जो लैंड है, ये बाड़सा गांव आता है, एग्रीकल्चर एरिया आ गया। ये जो एरिया है, ये 9 सेक्टर आता है, जो कि रेजिडेंशियल है। GLS का प्रोजेक्ट इधर ही है। बाकी ये सारा, और ये आपका 7वां सेक्टर आ गया। तो ये भी आपका रेजिडेंशियल एरिया है। तो टोटली अगर हम देखें तो सेक्टर 3, 4, 7 और 9 और थोड़ा सा 6 सेक्टर। तो ये तो आपका रेजिडेंशियल आता है। और बाकी ये जो सेक्टर है, ये जो कलर है, तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, इस कलर को आप मैच करेंगे, तो ये आता है पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर। तो यहाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड सीट आएंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं आ सकते। तो ये पूरा नक्शा है आपका, जो बाड़सा का है। ये जो आपकी ये वाली रोड है, ये KMP एक्सप्रेस है। और थोड़ा सा इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ कहीं आपका मैट सिटी वगैरह भी आ जाएगा आपका। तो ये प्रोजेक्ट है पूरा
इस प्रोजेक्ट में अब बात करें तो टोटली कमर्शियल कॉर्पोरेट ऑफिसेज के चांसेस ना के बराबर हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, हाँ ये इम्पोर्टेंट, ये भी मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। ये देखिए रेजिडेंशियल 386 हेक्टेयर है, तो लगभग 35-36% तो यहाँ है कॉमर्शियल, जिसमें ऑफिसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, मॉल वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो ये 52 आता है, 52%, 52 एक का हेक्टेयर है, मतलब लगभग 120-25 एकड़ के आसपास ही आएगा। तो ये आपका 4.7 पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर, ये वही है जो गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह, स्कूल, कॉलेज ये आएंगे, वो 358 हेक्टेयर है, जो कि लगभग 33% आता है। ट्रांसपोर्ट ये 113%, ये जरूरी है। पब्लिक यूटिलिटी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी 70%। ओपन स्पेस पार्क वगैरह ये सब है, तो ये 107 एकड़ का आएगा, हेक्टेयर आएगा, जो कि 9.87 है। टोटल एरिया 1085 हेक्टेयर आता है, लगभग आपका 2600-2700 एकड़ की टोटली डेवलपमेंट है ये। और मेन कनेक्टिविटी की बात कर तो झज्जर बादली आ गया, जो कि 75 मीटर वॉइड रोड बनना है, सेक्टर रोड जो 60 मीटर वॉइड रोड होंगे, और केएमपी तो ऑलरेडी रनिंग में है। तो ये इनकी मेजर रोड है यहाँ पे। तो बस इसी के साथ अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पूरी वीडियो को जरूर देखिए। कुछ क्वायरी है तो आप इसको देख सकते हो, और ये मेरा मतलब पर्सनल वो है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेवलप नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आने वाले टाइम के लिए ठीक है। बट अभी डिस्ट्रिक्ट झज्जर लगता है, तो अभी डिस्ट्रिक्ट झज्जर का टाइम अभी नहीं आया है, अभी तो गुड़गांव में ही काफ़ी काम है, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें भी डेवलप हो जाए, क्योंकि आरोग्य धाम लिखा है तो मेडिकल लाइन, मेडिकल हब ये रहेगा, आप ये मान लीजिए आपका। तो बस थैंक यू सो मच।